ये लीला आरंभ हो रही थी तब वहां पर कामदेव आते हैं। भगवान ने उनको देखा, यानी पहली बार भगवान आज रास करने जा रहे हैं, तो वहां पर कामदेव आते हैं। तो भगवान कहते तुम यहां कैसे? कामदेव ने कहा मुझे आपके साथ युद्ध करना है। युद्ध माने कामदेव के साथ वैसी लड़ाई नहीं होती अस्त्र शस्त्रों वाली। कामदेव के साथ कैसी लड़ाई होती है? कामदेव अपने बाण चलाएंगे। बाण यानी कि भगवान काम में पड़ जाए, वो ऐसी परिस्थितियां लेकर आएंगे कि भगवान काम में पड़ जाए। अगर भगवान काम में पड़ गए तब तो भगवान हार गए, लेकिन अगर भगवान पर एक भी बाण का असर नहीं होता है तो भगवान जीत गए। तो कामदेव ने कहा मुझे आपके साथ युद्ध करना है। भगवान कहते महादेव जी ने तुम्हें भस्म किया था, भूल गए क्या? अरे कामदेव कहते हैं वो तो मेरी गलती थी, मैं गया किसके पास जो हर वक्त समाधि में रहते हैं, हर वक्त राम नाम का जाप करते हैं। तो भगवान कहते हैं तो तुम कोशिश तो तुमने राम अवतार में भी की थी, वहां भी तो मैं ही था। बोले तब आप मजबूर थे। भगवान कहते कैसी मजबूरी? बोले उस वक्त आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा था। राम जी मर्यादा में थे उस वक्त, और आपको पता है राम जी की मर्यादा कितनी थी? राम जी की मर्यादा थी कि अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को या हर नारी को वो या तो माता के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में देखेंगे। इतनी मर्यादा में थे श्री राम। तो उन्होंने कहा कि तब तो आपकी मजबूरी थी, आप मर्यादा में थे, आपने व्रत लेकर रखा था। भगवान कहते तो अब क्या चाहते? बोले अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप ऐसी कोई मर्यादा में नहीं है। सुंदर सुंदर गोपियों के साथ आपका नित्य व्यवहार रहता है। सुंदर सुंदर गोपियां क्यों कहा? गोपियां पता है कितनी सुंदर थी? गोपियों की सुंदरता बखान करी गई है। आप बताइए, अगर आपको किसी को दुनिया में सबसे सुंदर कहना है तो आप उसको एक शब्द से बुलाते हैं, या उसके लिए एक शब्द कहा जाता है। दुनिया में सबसे सुंदर क्या कहते हैं? अप्सरा। अप्सराएं सबसे ज्यादा सुंदर होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? अप्सराएं। ये कहां मिलती है? स्वर्ग में, और वो भी कोई बहुत सारी नहीं है, गिनी चुनी है। तो स्वर्ग लोक में जितनी भी अप्सराएं हैं उन सब की सुंदरता मिला दो, सबकी, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी। तो कामदेव कहते इतनी सुंदर सुंदर गोपियों के साथ आपका नित्य व्यवहार है, शरद पूर्णिमा की रात है, सब कुछ मेरे हिसाब से। भगवान कहते कर लो कोशिश। कामदेव ने अपने कई बाण चलाए, बड़ी कोशिशें की, पर भगवान पर इतना सा भी असर नहीं हुआ। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए थे। तो सुखदेव जी कहते हैं इस कारण रास लीला में काम कहीं भी नहीं है। ये भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है यहाँ पर, जो मिलन हम सब चाहते कि एक न एक दिन हम भी भगवान से ऐसे ही मिले। तो निवेदन है, लीला के तो आप सभी दर्शन कर रहे हैं अभी, लेकिन एक वचन दे आप आज इस कथा में कि आज के बाद आप तो इस शब्द का प्रयोग गलत वाक्यों में नहीं करेंगे, पर अपने सामने कम से कम किसी और को भी नहीं करने देंगे। कोई भी आपके सामने कहे तो आप तुरंत उसे रोक देंगे कि भगवान की लीलाओं को मजाक में, भगवान अपनी जगह और हमारा आपका मजाक अपनी जगह। तो महाराज आइए, बहुत सुंदर लीला है भगवान की, और यही प्रार्थना करते एक दिन हम भी भगवान के साथ ऐसे ही नृत्य करें।